चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथं वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखावितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। शिला प्रपात की जय, शिला गुरुदेव की जय। सो हरे कृष्णा, वेलकम एवरीवन। हम रीड कर रहे हैं भगवत गीता चैप्टर नंबर 4 वर्स नंबर 5। तो लास्ट वीक हमने पढ़ा था कि अभी लास्ट वर्सेस में एक्चुअली हमने पढ़ा है कि भगवान ने बताया था कि उन्होंने सबसे पहले ये ज्ञान सूर्यदेव विवस्वान को दिया था। तो फिर लास्ट वर्स में, प्रीवियस वर्स में अर्जुन का क्वेश्चन था कि कृष्णा यू आर ऑफ माई एज, तो हाउ एम आई टू अंडरस्टैंड दिस, इसको मैं कैसे समझूं। तो अर्जुन ने बहुत ही रिस्पेक्टफुल वे में भगवान से क्वेरी करी और उसने बिल्कुल भी अपोज नहीं किया। उसने कहा कि मैं इसको कैसे समझूं। तो अब भगवान बोलना शुरू कर रहे हैं। हरे कृष्ण खुशी। श्री भगवान उवाच बहुनि मे व्यतीतानि जन्मानि त्वचार्जुन तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेद परन्तप। श्री भगवान उवाच बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि त्वचार्जुन तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेद परन्तप। रिसाइट करेगा कोई? मैं करूं? श्योर। श्री भगवान उवाच बाहुनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तन्या अहं वेद सर्वाणि नात्यं वेद परन्तप। थैंक यू। तो इसका मीनिंग देखते हैं, ट्रांसलेशन पढ़ के। द पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड सेड many births you and I have passed. I can remember all of them but you cannot, ओ सबड्यूअर ऑफ एनिमी। तो अर्जुन ने लास्ट वर्स में पूछा था कि कृष्णा मैं इसको कैसे समझूं कि आपने ये ज्ञान सूर्यदेव को दिया, क्योंकि वो तो आपने कितने मिलियंस ऑफ ईयर पहले सूर्यदेव तो कितने पुराने हैं। तो उसके आंसर में भगवान अब बोलना शुरू कर रहे हैं। तो श्री भगवान उवाच मतलब कि भगवान कृष्ण बोल रहे हैं। तो वो कह रहे हैं बहुनी में व्यतीतानी, कि हमने बहुत सारे लाइफ टाइम्स इकट्ठे हमने पास किए हैं। जन्मानी त्व च अर्जुन तान्य हम सर्वानी, और वो कह रहे हैं कि तुम तान्य हम सर्वानी, तान्य यानी दो अहम आई वेदा डू नो सर्वानी ऑल। तो यहाँ पे भगवान कह रहे हैं कि मुझे भगवान के पास सारी मेमोरीज़ है, जितने भी लाइफ टाइम्स
भगवान आए हैं, जब जब भगवान आए हैं, तो जब जब भगवान आते हैं हमेशा भगवान के साथ उनके पार्षद आते हैं, भक्त भगवान के साथ हमेशा आते हैं। तो जब जब कृष्ण आएंगे हमेशा अर्जुन आएंगे, और उनके अलग अलग जो भी पार्षद हैं हमेशा उनकी लीलाओं में असिस्ट करने के लिए आते हैं। तो भगवान कह रहे हैं कि मुझे सब याद है। और न तो हम वेथा परंतपा, तो कह रहे बट तुम्हें सब भूल चुका है। और परंतपा का मतलब ओ सबड्यूअर ऑफ द एनिमी। The personality of Godhead said, "Many, many births both you and I have passed. I can remember all of them, but you cannot, O subduer of the enemy." Purport. Purport by His Divine Grace C.C. Bhaktivedanta Srila Prabhupada ki jai. In the Brahm Samhita 533, we have information of many, many incarnations of the Lord. It is stated there, अद्वैतमच्युतमनादि अनन्तरूपम् आद्यं पुराणपुरुषं नवयौवनं च वेदेषु दुर्लभमदुर्लभमात्मभक्तौ गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि. I worship the Supreme Personality of Godhead, Govinda, Krishna, who is the original person, absolute, infallible, without beginning, although expanded into unlimited forms. He is still the same original, the oldest, and the person appearing always as fresh youth. Such eternal, blissful, all-knowing forms of Lord are usually not understood by even the best Vedic scholars, but they are always manifest to pure unalloyed devotees. तो ये श्लोक क्या है, ब्रह्म संहिता में से लिया गया है, और ब्रह्मा जी ने भगवान कृष्ण की ग्लोरिफिकेशन में ब्रह्म संहिता बोली थी। तो यहाँ पे बोल रहे हैं अद्वैतम। अद्वैतम का मतलब कि केवल आप ही हो, यू आर दी ओनली वन विदाउट सेकेंड, मतलब यू आर दी एब्सोल्यूट और सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ द गॉड हेड। और अच्युतम, अच्युतम का मतलब होता है कि वन हु नेवर फेल्स, और वन हु नेवर फेल्स टू कीप हिज प्रॉमिस, वन हु नेवर फेल्स फ्रॉम हिज पोजिशन। अच्युतम अनादि अनंत रूपम, और अनादि मतलब कि जिसका ना कोई बिगनिंग है ना कोई एंड है। अनंत रूपम यानी कि आपके जो बहुत सारे एक्सपेंशंस है, भगवान जो है, भगवान एक ही हैं लेकिन आगे भगवान के बहुत सारे विस्तार भगवान करते हैं। और आद्यम यानी कि सेम ओरिजिनल पर्सन हो, क्योंकि भगवान एक है और वो अलग अलग रूपों में विस्तार करते हैं, लेकिन स्टिल जो कृष्ण है वो वही सेम ओरिजिनल पर्सनालिटी ऑफ गॉडेड, वही स्वयं भगवान है। और पुराना का मतलब कि आप सबसे ओल्डेस्ट पर्सनालिटी हो, आप सबसे एंशियंट हो, स्टिल नव यौवनम च, स्टिल आप क्या हो, यू आर वेरी वेरी यंग। सबसे ओल्ड पर्सनालिटी इन होने के बाद भी यू आर वेरी वेरी यंग, नव यौवनम। और देन एक्चुअली यहाँ पे बोला है भगवान की अनादि भी है और आद्यम भी बोला है यहाँ पे भगवान को। तो अनादि का मतलब तो होता है कि जिसके ना कोई बिगनिंग है ना कोई एंड है। तो आद्यम का मीनिंग मैंने बताया कि वही सेम पर्सनालिटी ऑफ गॉडेड भगवान हो। तो यहाँ पे ये दोनों बोला है कि जिसका ना कोई बिगनिंग ना कोई एंड, साथ में आप वही सेम भगवान हो। बिकॉज अनादि तो देखा जाए, अनादि तो हम लोग भी हैं, हम लोग भी शाश्वत है। हम लोग यानी कि जो जीव है, जीवात्मा है हमारे अंदर, वो भी क्या है, वो भी अनादि है, लेकिन वो सोर्स नहीं है। भगवान क्या है, आदि में भगवान, सेम भगवान जो है वही कृष्ण, वही सोर्स है हर चीज़ का। तो इसलिए यहाँ पे बोला है, अनादि भी बोला और आद्यम भी बोला है। वेदेषु दुर्लभम अदुर्लभम आत्मभक्तौ। तो आत्मभक्तौ यानी कि सिर्फ प्योर डिवोशन के थ्रू, चाहे कोई कितना भी वेदों में पंडित हो,
लेकिन अगर उसके अंदर डिवोशन नहीं है, भक्ति नहीं है, तो वो आपको कभी नहीं समझ पाएगा। और सिंपली सिर्फ वेद पढ़ने से, नॉन डिवोशनल वे में हम भगवान को कभी नहीं पा सकते हैं। तो भगवान को केवल भक्ति के द्वारा, प्योर डिवोशन के द्वारा ही हम भगवान को जान सकते हैं। बिकॉज भक्ति के द्वारा भगवान क्या है, जो डिवोटीज होते हैं भक्तों के हृदय में प्रकट होते हैं। तो अभी ये प्रभुपाद यहाँ से स्टार्ट करें ब्रह्म संहिता के वर्सेस से। अब नेक्स्ट वर्स ये भी ब्रह्म संहिता का है। रामादिमूर्तिषु कला नियमेन तिष्ठान् नानावतारमकरोद् भुवनेषु किन्तु कृष्ण स्वयं संभवात् परमापुमान्यो गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। तो इसमें लास्ट लाइन का मतलब है कि ऐसे भगवान गोविंद को मैं प्रणाम करता हूँ, मैं उनको, उनका भजन करता हूँ। तो अब ये नेक्स्ट वर्स है, इसमें बोल रहे हैं रामादि मूर्तिषु कला नियमेन तिष्ठान, यानी कि जो भी राम आदि, राम, नरसिंह, परशुराम, जितने भी आपके जो ये सारे हैं वो सब आपके ही अवतार हैं, सब आपके ही आगे विस्तार है, इनकारनेशंस हैं। और ये कला है, कला यानी कि अंश, भगवान के अंश के अंश क्योंकि जब भी भगवान अपने आप को विस्तार करते हैं, तो हमने भागवतम में भी हमने पढ़ा था सबसे पहले बलराम जी के रूप में, फिर उसके बाद चतुर्व्यूह विष्णु, वासुदेव, संकर्षण, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न, फिर देन संकर्षण से फर्स्ट नारायण आते हैं, फिर नारायण से सेकंड चतुर्व्यूह विष्णु, फिर सेकंड संकर्षण से फिर महाविष्णु, फिर पुरुष अवतार। तो ये सब क्या है, भगवान के आगे पूर्ण अंश के अंश है, ये सब सारे कलाएं हैं भगवान के। जैसे पुरुष अवतार हो गए, तो ये सब उनके अंश के अंश है, भगवान के आगे विस्तार है। और नानावतारम अकरोध भुवनेषु किंतु, और आप केवल भुवनेषु यानी कि आप केवल इस अर्थ प्लैनेट, भुवनेषु मतलब अर्थ प्लैनेट पे आप केवल अपीयर नहीं होते, आप तीनों लोकों में एक्चुअली। और किंतु फिर आता है किंतु, किंतु कृष्ण स्वयं संभवाद परमा पुमान्यो, कि किंतु बट आप क्या हो, आप स्वयं भगवान कृष्ण हो, वही सेम ओरिजिनल पर्सनालिटी और जो सबका सोर्स है, आप वही ओरिजिनल, आप सुप्रीम ट्रुथ हो, आप ही परम सत्य हो। और मैं आई पे माई रिस्पेक्टफुल ऑबिसेंसेस, मैं आपका प्रणाम करता हूँ, आपको मैं भजन करता हूँ। तो यहाँ से बेसिकली प्रभुपाद बताना चाह रहे हैं कि जो भगवान है वो डिफरेंट फॉर्म्स में, वो वही सेम भगवान डिफरेंट फॉर्म्स लेते हैं, लेकिन वो डिफरेंट फॉर्म्स ले रहे हैं स्टिल, उसके बाद वही वो तब भी वो सेम ओरिजिनल भगवान स्वयं कृष्ण, तब भी वो सेम टाइम पे वो अपने ओरिजिनल रूप में भी रहते हैं, साथ में डिफरेंट अवतार भी ले सकते हैं भगवान। I worship the Supreme Personality of Godhead Govinda, who is always situated in various incarnations such as Ram, Narsingh and many sub-incarnations as well. But who is the original personality of Godhead known as Krishna, who incarnates personally also. भगवान अपने अवतारों में भी आते हैं और भगवान स्वयं पर्सनल रूप, स्वयं कृष्ण के रूप में भी आते हैं। तो यहाँ पे जब वो बोल रहे हैं ट्रांसलेशन में कि भगवान बोलते हैं मैनी बर्थ्स यू एंड आई हैव पास, तो इसलिए प्रभुपाद ये दो ब्रह्म संहिता के वर्सेस से हमें समझा रहे हैं कि अलग अलग समय पर भगवान अलग अलग रूप में प्रकट होते रहते हैं, अलग अलग अवतारों में भगवान प्रकट होते रहते हैं। और जब जब भगवान प्रकट होते हैं तब तब भगवान के साथ उनके जो पार्षद हैं, उनके जो भक्त हैं, वो भी प्रकट होते हैं, क्योंकि वो भगवान की लीलाओं में उनको असिस्ट करते हैं। तो इसलिए इस पॉइंट से ये अंडरस्टैंडिंग मिलती है कि एक बारी भगवान से अगर वो कनेक्शन बन जाए तो वो कभी लॉस्ट नहीं होता, क्योंकि जो भगवान के पार्षद है वो हमेशा भक्त, वो हमेशा भगवान के साथ ही रहते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ।
In the Vedas also it is said that the Lord, although one without a second, manifests himself in the innumerable forms. He is like a Vaidurya stone which changes colors yet still remains the one. तो वैदूर्य मणि क्या होती है, अगर हम उसको अलग अलग एंगल से देखें, कभी वो अलग रेडिश कलर, फिर दूसरे एंगल से डिफरेंट, तो वो एक ही मणि है लेकिन वो अलग अलग एंगल से हमें डिफरेंट लगती है. तो ऐसे ही भगवान एक ही हैं लेकिन उनके जो अलग अलग अवतार हैं, भगवान अलग अलग अपने आप को विस्तार करते हैं, तो उनके अलग अलग अवतार आगे प्रकट होते हैं और अलग अलग पर्पसेस के लिए. All those multi-forms are understood by the pure unalloyed devotees, but not by a simple study of Vedas. वेदेशु दुर्लभम अदुर्लभम आत्मा भक्तौ, जो पर ब्रह्म संहिता का भी श्लोक पढ़ा था. तो प्रभुपाद बोल रहे हैं कि जितने भी भगवान और भगवान के जो विस्तार हैं वो सब कौन समझ सकता है, केवल हम उनको शुद्ध भक्ति के द्वारा ही समझ सकते हैं. और केवल वेद पढ़ लिए और उससे नहीं समझ आएगा, बिकॉज भगवान को समझने के लिए हमें क्या चाहिए, ट्रू डिवोशन. केवल हमें पंडित नहीं होना है, हमें भक्ति और प्रेम चाहिए. बिकॉज भक्ति का मतलब है कि भक्ति आप तभी करोगे जब हम कन्विंस हो जाते हैं कि यस, कि ये भगवान है और हमें हम कौन हैं, भगवान कौन है. जब हम वो उस चीज़ पे कन्विंस हो जाते हैं तभी एक्चुअली में क्या होता है, हम भक्ति स्टार्ट करते हैं. तो वेद पढ़ के भी कई लोग पंडित बन सकते हैं, ज्ञान ले सकते हैं, लेकिन वो उस ज्ञान, कितना भी ज्ञान हो जाए, तो अगर उसके अंदर वो डिवोशन नहीं है तो फिर उससे भगवान को नहीं पा सकते. बिकॉज वेदों में बहुत सारी ब्रांचेस है, बहुत सारी बातें हैं, तो उसमें क्या होता है कि फिर अगर डिवोशन नहीं है तो फिर हम भगवान को नहीं पा सकते. तो बेसिकली कि चाहे हम कृष्णा को हम इवन रामायण में भी एक चौपाई आती है ना कि निर्मल मंजन सो मोहे पावे, कि हमें भगवान को समझने के लिए, भक्ति करने के लिए वी जस्ट नीड टू हैव अ सिंपल हार्ट. और हमें कोई इतनी बड़ी डिग्रीज, फेम, वेल्थ, ऑपुलेंसेस, इन सब को ज़रूरत नहीं है. केवल एक हम सिंपल हार्ट से ही हम भगवान को पा सकते हैं. बड़ी बड़ी हमें रिकग्निशन, बड़ी पोजीशन, बड़ी बड़ी सर्विसेज, उन सब की ज़रूरत नहीं है. Devotees like Arjuna are constant companions of Lord, and whenever the Lord incarnates, the associate devotees also incarnate in order to serve the Lord in different capacities. तो यहाँ पे बोल रहे हैं प्रभुपाद कि जब जब भगवान आएंगे तो तब उनके साथ उनके भक्त भी आते हैं. तो जब ये भगवत गीता बोली गई तो उस समय अर्जुन की सर्विस थी. अर्जुन आए थे भगवान के साथ और अर्जुन की सर्विस थी ये कुरुक्षेत्र का युद्ध लड़ने की सर्विस थी. और इवन जब स्वयं कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए तो तब भी जो ये पांडव थे तब भी ये भावानंद राय के पुत्रों के रूप में आए. और भावानंद राय कौन है, ये पांडु ही हैं. और जो हम देखते हैं कि अलग अलग लीलाओं में भक्तों के केवल रोल चेंज हो रहे हैं और उनका प्रेम भगवान के साथ वैसा ही है. तो उस समय भी चैतन्य लीला में भी पांडव थे और इवन पांडु भी थे और स्वयं कृष्ण के साथ. और इवन चैतन्य महाप्रभु ने बोला था कि भावानंद राय को कि यू आर पांडु एंड योर सन्स आर पांडवास. और इवन जो अगर हम देखें रामानंद राय, मैंने एक लेक्चर में सुना था कि वो भी ललिता सखी और अर्जुन की भी इनकारनेशन है. मैंने ऐसा सुना था कि अर्जुन की भी इनकारनेशन है. और रामानंद राय बहुत कॉन्फिडेंशियल एसोसिएट है महाप्रभु के. और महाप्रभु कौन है, चैतन्य महाप्रभु स्वयं कृष्ण है. और वो स्वयं कृष्ण, वो उनका मूड डिफरेंट है, उनका भाव डिफरेंट है. वो भक्त के रूप में वो राधा रानी का भाव लेके आए हैं और राधा रानी के शरीर की कांति, बट वो कौन है, स्वयं कृष्ण ही है. तो इसलिए डिफरेंट लीलाओं में जो
भक्त हैं वो भगवान के साथ आते हैं और वो उनका बस रोल चेंज हो जाता है और उनकी जो नीड होती है, क्योंकि उस समय तो डिमोनिक तो हर कोई है, तो उस समय लड़ने की ज़रूरत नहीं थी, तो इसलिए जब चैतन्य महाप्रभु आए तो कोई लड़ाई वड़ाई नहीं हुई, बस डिफरेंट रोल्स और डिफरेंट नीड के हिसाब से वो जो भगवान को सर्व करते हैं, जो भी भगवान के पार्षद होते हैं. Arjuna is also one of the devotees, and in this verse it is understood that some millions of years ago, when Lord spoke the Bhagavad Gita to sun god Vivaswan, Arjuna in a different capacity was also present. तो यहाँ पे प्रभुपाद बोल रहे हैं कि जब सूर्यदेव को भी भगवान ने गीता बोली थी तब भी अर्जुन किसी न किसी वे में तब भी प्रेजेंट था, क्योंकि हमेशा जब भगवान है तो भगवान के पार्षद भी प्रेजेंट होते हैं. बट द डिफरेंस बिटवीन द लॉर्ड एंड अर्जुना इज़ दैट लॉर्ड रिमेंबर्ड द इंसिडेंट वेयर एज अर्जुना कुड नॉट रिमेंबर. तो यही जीवात्मा और भगवान में यही डिफरेंस है कि अब हमें अगर 10 दिन पहले भी पूछा जाए कि क्या किया था, हमें 10 दिन का क्या 3 दिन पहले का भी याद नहीं रहता, 3 दिन पहले क्या खाया वो भी याद नहीं आता, दिमाग पे जोर डालना पड़ता है. लेकिन भगवान क्या है, भगवान श्रीमद् भागवतम के फर्स्ट कैंटो फर्स्ट चैप्टर में भगवान को बोला गया है अभिज्ञ स्वराट जन्मादस्य यतोन्व्याधि तरता चातेश्व अभिज्ञ स्वराट, कि भगवान जो है वो कॉग्निजेंट है, उनको सब अवेयरनेस है, उनको सब पता है, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, और वो इंडिपेंडेंट है. तो ये इंटरेस्टिंग है और भगवान कभी नहीं भूलते, लेकिन जो भगवान के साथ आते हैं, जो भक्त आते हैं, वो अपना उनको याद नहीं रहता, वो भूल भी जाते हैं, हो सकता है याद भी और भूल भी जाते हैं. तो हम बेसिकली अर्जुन अभी क्या रोल प्ले कर रहा है, अर्जुन ऑर्डिनरी लिविंग एंटिटी का रोल प्ले कर रहा है. तो इस समय तो इसलिए हम लोग और भगवान में यही डिफरेंस है कि भगवान को सब कुछ याद है, हम लोग को याद नहीं रहता. This is difference between the part and the parcel living entity. This is difference between the part and the parcel living entity and the Supreme Lord. Although Arjuna is addressed herein as almighty hero who could subdue the enemies, he is unable to recall what happened in his past births. तो यहाँ पे बोला है कि परंतपा, कि सबड्यूअर ऑफ एनिमीज़, कि अपने शत्रुओं को जो हरा दे, कि इतना पावरफुल होने के बाद भी, कितना इंटरेस्टिंग है कि इतना पावरफुल होने के बाद भी अगर कोई मटेरियली भी इतना पावरफुल है तो भी उसको अपना नहीं पता कि पिछली लाइफ में क्या किया, फ्यूचर में क्या होगा, और फिर अब फियर एक बनी रहती है, एक अनसर्टेनिटी बनी रहती है कि क्या होगा, पता नहीं कितना पाप कर्म किए होंगे और कैसे जो कर्मा है काम कर रहा है, किसी को नहीं पता. बिकॉज भगवान अभी आगे 4th चैप्टर में ही बोलेंगे गहनो कर्मना गति, कि ये जो कर्मा की गति है ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है. और अगर देखा जाए तो अजामिल भी था जो भागवतम में जिसकी कथा आती है, तो उसने प्रोस्टिट्यूट को देखा था और उसके बाद वो बिविल्डर हो गया अर्जुन. तो एक लेक्चर में वो बता रहे थे कि नहीं कह सकते कि सॉरी अर्जुन ही अजामिल, तो वो बता रहे थे एक लेक्चर में, ये नहीं कह सकते कि ये अच्छा इट इज़ अ गुड और बैड, बिकॉज कि और कुछ बोलते हैं कि उसका प्रीवियस लाइफ का कुछ था जामिल का, जिसकी वजह से वो उसके सामने ये प्रोस्टिट्यूट आई, बिविल्डर हो गया, और ये अच्छा कर्मा है बुरा कर्मा है. एक महाराज बोल रहे थे विकांड से कि व्हाट इज़ गुड व्हाट इज़ बैड. Therefore, a living entity, however great he may be in material estimation, can never equal to Supreme Lord. Yes. Anyone who is constant companion of Lord is certainly a liberated person, but he cannot be equal to Lord. कि जो मुक्त आत्माएं हैं, जो भगवान के पार्षद भी हैं, वो सब भी लिबरेटेड है, मुक्त है. हम जैसे बंधे हुए नहीं हैं, हम लोग बंधे हुए हैं. हम लोग क्या है, बद आत्मा है, कि हम लोग हेल्पलेस हैं, हम लोग अपने ही कर्मा से टाइड अप है. जैसे कोई बंदा होता है ना, हेल्पलेस होता है,
और फिर जो चाहे कर नहीं सकते। तो हम भी अपने कर्म से, अपने बहुत सारी चीज़ों से, हमारी डिफरेंट डिज़ायर्स, इंक्लिनेशंस, अटैचमेंट्स हैं जो हमें यहाँ पे बांध के रखी हुई हैं। लेकिन जो लिबरेटेड सोल्स हैं, जो ये मुक्त आत्माएं हैं, इवन तो इस मटेरियल वर्ल्ड में भी आते हैं तो भी वो मुक्त आत्माएं होती हैं, बट वो एक रोल प्ले के लिए आते हैं, तो भगवान के साथ लीलाओं में असिस्ट करने के लिए। स्टिल वो भी भगवान के इक्वल नहीं है। द लॉर्ड इज डिस्क्राइब्ड इन ब्रह्म संहिता एज इनफैलिबल अच्युता, which means that he never forgets himself even though he is in the material contact. तो यहाँ पे बता रहे हैं कि तभी यहाँ पे एक्चुअली में प्रभुपाद ने ब्रह्म संहिता का जो 2 वर्सेस दिए उनसे एक्सप्लेन किया है कि भगवान क्या है, अच्युत है। अच्युत का मतलब ही नेवर फॉरगेट्स, ही नेवर फॉल डाउन फ्रॉम हिज पोजीशन। इवन दो अगर भगवान जो अर्जुन के सारथी भी बन रहे हैं आउट ऑफ लव, बिकॉज भगवान क्या है, प्रेम के वश भगवान कोई भी पोजीशन लेते हैं भक्तों के लिए, उनको भक्त वत्सल बोला जाता है भगवान को। तो वो केवल भक्तों से प्रेम करते हैं, तो इसलिए उनको भक्त वत्सल बोला जाता है। और भक्तों के लिए कोई भी छोटी से छोटी भी सेवा होगी भगवान वो करते हैं। तो जब सुदामा भी आया था तो भी भगवान ने उसको कितना रिस्पेक्ट दी, उसकी वर्शिप दी, उसके पैर धोए। इवन जब वो युधिष्ठिर महाराज यज्ञ कर रहे थे तो भगवान ने क्या सेवा ली, सबके पैर धोने की सेवा ली। तो मतलब भगवान ऐसी, अगर ऐसी छोटी छोटी अगर मीनियल सर्विसेज भी करते हैं भगवान, तो भी इसका मतलब कि वो तब भी भगवान ही है, वो अपनी पोजीशन से गिरा नहीं। ही इज़ स्टिल द सेम सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड, बट स्टिल वो भक्तों के लिए कुछ भी करते हैं आउट ऑफ हिज लव फॉर देम, तो केवल भक्तों के प्रेम के लिए। तो इसलिए वो अच्युत इसलिए भी हैं क्योंकि वो कभी नहीं भूलते, उनको सब पता है, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, कितना कितने कितने बार ये ब्रह्मांड क्रिएट होते हैं, एंड हो जाते हैं, सृष्टि क्रिएट होती है, एंड हो जाती है, लेकिन भगवान को सब पता है, एक एक चीज़ पता है, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर। इवन दो ही इज़ इन द मटीरियल कॉन्टैक्ट। तो ये इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज हम लोग जब आते हैं इस भौतिक संसार में तो हम कवर्ड हो जाते हैं इन 3 गुणों, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण के अंडर हम कवर हो जाते हैं। लेकिन जब भगवान आते हैं इस भौतिक संसार में तो वो सेम सच्चिदानंद भगवान ही रहते हैं और वो कवर नहीं हो पाते हैं, उनको कुछ कवर नहीं होता। Therefore, the Lord and the living entity can never be equal in all respects, even if the living entity is as liberated as Arjuna. तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि भगवान, बिकॉज हम सब क्या हैं, भगवान के अंश हैं, चाहे हम लिबरेटेड स्टेट में हो, चाहे हम कंडीशन स्टेट में हो, हम स्टिल भगवान के अंश हैं और हम कभी भी भगवान के बराबर नहीं हो सकते हैं। ऑल्दो जब भगवान आते हैं तो वो ऑर्डिनरी एक्टिविटीज़ करते हैं, वो डिफरेंट रिलेशनशिप्स में आते हैं। जब ये द्वापर में आए थे तो भगवान पुत्र बन के, पिता बन के, पति, फ्रेंड, उन्होंने डिफरेंट रोल्स लिए, बट वो डिफरेंट रोल्स लेते हैं, स्टिल वो कवर्ड नहीं होते हैं और स्टिल वो अपने आप को भूलते नहीं। उनको पता रहता है, बिकॉज ये जो माया है उनको कभी छू भी नहीं सकती, इवन दो इस भौतिक संसार में भी होते हैं। लेकिन हम लोग जब आते हैं, हम लोग क्या है, अपने कर्मों की वजह से आ रहे हैं, हमें ये कर्मा साइकिल फोर्स कर रही है यहाँ पे आने के लिए। लेकिन भगवान क्या है, अपनी स्वीट विल की वजह से यहाँ पे आते हैं। Although Arjuna is a devotee of Lord, he sometimes forgets the nature of Lord. But by the divine grace, a devotee can at once understand the infallible condition of Lord, whereas a non-devotee or demon cannot understand this transcendental nature. तो अर्जुन इसलिए भूल जाता है बिकॉज उसके अंदर भी भगवान का ही अरेंजमेंट है, इसलिए अर्जुन भूल जाता है। और
और इवन हम देख सकते हैं कि भगवान कितने मर्सीफुल हैं, क्योंकि भगवान भी जब तक ये भौतिक संसार में जीव हैं तब तक भगवान भी बार बार आते रहते हैं, और भगवान आते रहते हैं और ये उनकी एक्चुअली में कृपा है। और फिर भगवान लीलाएं करते हैं डिफरेंट डिफरेंट, जिनसे क्या होता है कि जो भगवान के भक्त हैं और जो इनोसेंट सोल्स हैं जो यहाँ से निकलना चाहती हैं, तो वो क्या है, वो भगवान की लीलाओं से अट्रैक्ट होते हैं भगवान की तरफ। और फिर वो उनको समझ आता है कि हमें ये जहाँ पे अभी हम हैं, इट इज़ अ मिजरेबल प्लेस, और यहाँ पे हमें नहीं, वी हैव टू गो बियॉन्ड दिस, हमें जहाँ से हम आए हमें वहीं पे वापस भगवान के धाम जाना है। लेकिन जो जो डिवोटीज़ नहीं हैं, जो भगवान से ईर्ष्या करते हैं, तो वो भगवान का ट्रांसेंडेंटल नेचर कभी नहीं समझ सकते। और इवन अगर हम भी भगवत गीता पढ़ते हैं तो हम भी कई बार ऐसा लगता है कि वही सेम चीज़ें बार बार बोली गई हैं, बट पॉइंट ये है कि एक्चुअली में हम लोग रोज़ इस माया से हम लड़ रहे हैं। तो हमें हमें दिन में एक्चुअली हज़ार बार रिमाइंडर चाहिए कि हम कौन हैं, भगवान कौन है, क्योंकि हम बार बार भूल जाते हैं कि हम कौन हैं और क्या कर रहे हैं, हमारा पर्पस क्या है। तो इसलिए जब बार बार रिपीट किया जाता है कि कौन है भगवान और किस लिए आए हैं, तो फिर हमें याद होता है, हम इस माया से लड़ने के लिए हम इक्विप हो जाते हैं, हमारी कॉन्शियसनेस को हम इक्विप कर पाते हैं। जो हम बार बार ये पढ़ते हैं तो उससे क्या हमारी कॉन्शियसनेस इक्विप हो रही है, उससे क्या है कि जो हमारा अभी भगवान के प्रति जो भी फेथ है वो और स्ट्रॉन्ग हो रही है, और हम एक्चुअली में कन्विंस हो रहे हैं। क्योंकि जब हम 100% कन्विंस हो जाएंगे कि हम कौन हैं, भगवान कौन है, हमें उस रियलाइजेशन भी होगी, तो एक्चुअली में फिर हम ये भौतिक संसार के हम फिर रहेंगे ही नहीं, क्योंकि अब हमें समझ आ गया कौन है। तो हम बस इस चीज़ को बस ये कन्विंस, अपने आप को हम बस कन्विंस कर रहे हैं ये जब हम पढ़ के कि जो भगवान है कौन है। और उससे क्या है कि हम लोग को अपना जो अगर हमें बार बार ये रिमाइंड रहे तो आई थिंक हम लोग की आधी प्रॉब्लम्स ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि हम लोग फिर अपने आप को अदरवाइज़ मानने लग जाते हैं कि ओ ये मेरी वजह से हो रहा है, मैंने ऐसा किया। तो हम लोग ही हर सिचुएशन में जब अपने ऊपर इतना हमारे पर बर्डन आने लग जाता है तो उस टाइम पे हम लोग को एंग्जाइटी, डिप्रेशन फील होने लग जाता है। लेकिन जब हमें समझ आता है कि एक्चुअली में कि मेन इंजॉयर, मेन कंट्रोलर कौन है, कृष्ण है, तो रिलीफ मिलती है। ओ ओके, सब कुछ भगवान के कंट्रोल में है, इवन तो हमारे कंट्रोल में नहीं है, लेकिन सब कुछ भगवान के कंट्रोल में है। तो हमें बार बार ये रिमाइंडर मिलता रहता है कि भगवान कौन है, और भगवान सब कुछ कर सकते हैं। भगवान हमारी तरह ऑर्डिनरी जीव नहीं है। भगवान की अचिंत्य शक्तियाँ हैं जिससे उन्होंने ये सब कुछ बनाया है, और उनके लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। हमें यहाँ से निकालना भी उनके लिए इम्पॉसिबल नहीं है। तो बस हम लोग जब बार बार सुनते हैं तो हमारी वैसी डिज़ायर्स होती हैं, और फिर जब हमारी स्पिरिचुअल डिज़ायर्स होती हैं तो फिर हम इवन दो मटेरियल भी कुछ कर रहे हों तो फिर भी अगर हम भगवान को उस समय कनेक्ट कर पाते हैं, हम हर चीज़ कृष्ण से कनेक्ट कर पाते हैं, तो वो हमें हेल्प करता है। फिर हर चीज़ हम अगर हम भगवान को हर चीज़ से कनेक्ट करते तो हर चीज़ फिर स्पिरिचुअलाइज ही हो जाएगी। तो इसलिए जो भक्त हैं वो इस वे में समझते हैं भगवान, और उनको वो कन्विंस होते हैं। लेकिन जो भक्त नहीं हैं, जिनकी ऐसी डिमोनिक मेंटालिटी है, फिर वो कभी भगवान को नहीं समझ सकते। फिर वो अलग अलग अपनी थ्योरीज देते हैं कि भगवान आकार है, नहीं है, भगवान निर्विशेष है, शून्य है, ये वो। बिकॉज उनके अंदर सटल लेवल पे सबके अंदर एक्चुअली ईर्ष्या केवल भगवान से ही है, और वो ईर्ष्या बस हम जो हमारे अंदर है वही ईर्ष्या हम दूसरों के अंदर देखते हैं। क्योंकि आगे 9th चैप्टर में बोलते हैं भगवान की, अर्जुना आई चूज़ यू बिकॉज यू आर नॉट एनवियस ऑफ मी, यू आर माई फ्रेंड, यू आर फेथफुल टू मी, और यू आर नॉट एनवियस ऑफ मी। तो भगवान ये बोलते हैं, ये क्वालिफिकेशन है। तो जब हम लोग 100% कन्विंस हो जाएंगे तो इसका मतलब हमने अब
सही डायरेक्शन में हम खुद ही आ जाएंगे। बिकॉज अभी क्या है, अभी हमारा मन काफ़ी ट्रिक करता रहता है और अंदर ईर्ष्या है, भगवान से ही एक्चुअली ईर्ष्या है सटल लेवल पे अंदर में। तो इसलिए वो मानने नहीं देती है कि अच्छा ये थियोटिकली भी अगर सुनते भी हैं तो अंदर कहीं ना कहीं वो रजिस्टर करना, डाइजेस्ट करना मुश्किल हो जाता है कि भगवान ही कंट्रोलर है, वही कंट्रोल कर रहे हैं। तो इसलिए जितना हम ये शास्त्र सुनते हैं, चैंटिंग कर रहे हैं और भगवान की नवदा भक्ति में लग रहे हैं, तो उससे क्या है कि हमारे अंदर की जो ये कवरिंग्स हैं वो हट रही हैं और धीरे धीरे फिर हम लोग जो है उस चीज़ को एक्सेप्ट कर पा रहे हैं कि हाँ ये भगवान है और हमें एक्चुअली में यहाँ से फ्री होके भगवान के धाम ही जाना है, यहाँ पे नहीं रहना है। Consequently, these descriptions in Gita cannot be understood by demonic brains because उनका नेचर ऐसा हो जाता है, वो समझ नहीं पाते। Krishna remembered acts which were performed by him millions of years ago, but Arjuna could not, despite the fact that both Krishna and Arjuna are eternal in nature. तो यहाँ पे यही बोल रहे हैं भगवान कि कितना भगवान जब जब यहाँ पे अपीयर हुए हैं इस भौतिक संसार में, उन्होंने डिफरेंट डिफरेंट पास टाइम्स किए हैं, भगवान को सब पता है, लेकिन जो अर्जुन है वो उसको नहीं पता। लेकिन भले ही दोनों का, हम भगवान और हमारा नेचर दोनों ही हम एटर्नल है, लेकिन स्टिल भगवान को सब याद है और बाकी अर्जुन को कुछ भी याद नहीं है। We may also note herein that a living entity forgets everything due to his change of body, but the Lord remembers because he does not change his Satchidanand body. तो भगवान को क्या बोला गया है? ईश्वर परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम। भगवान क्या है? सच्चित आनंद विग्रह है, सनातन है, कंप्लीट नॉलेजेबल है और आनंदमय है। और उनकी बॉडी, जैसे हमारी बॉडी और हमारी सोल में तो डिफरेंस है, हमारी जो बॉडी है मटेरियल है, सोल स्पिरिचुअल है, लेकिन भगवान का कुछ भी मटेरियल नहीं है। भगवान की बॉडी क्या है? सच्चिदानंद। हमारी भौतिक बॉडी में क्या है? स्टूल है, यूरिन है, ब्लड है, वेन्स है, काफ़ी सारी चीज़ें हैं, लेकिन भगवान की बॉडी क्या है? सच्चिदानंद बॉडी है और वो कम्प्लीटली स्पिरिचुअल है, ट्रांसेंडेंटल है। जो भगवान धाम में जैसे है वही सेम भगवान यहीं पे अपीयर होते हैं भौतिक संसार में, सेम अपनी सच्चिदानंद रूप में। इसलिए उनको बोला गया है ही इज़ अद्वैता, विच मीन्स देयर इज़ नो डिस्टिंक्शन बिटवीन हिज बॉडी एंड हिमसेल्फ। तो अद्वैत का ये दूसरा मतलब एक और भी है कि भगवान के शरीर और भगवान में कोई डिफरेंस नहीं है। और हमने ऊपर देखा था अद्वैत का मतलब है हु इज़ वन विदाउट सेकंड, कि वो केवल एक ही भगवान है, एक ही परम पुरुष है और उनके अलावा कोई और भगवान नहीं है। तो वही एक है, लेकिन वो अलग अलग विस्तार करते हैं और फिर जो उनके विस्तार है वो सारे के सारे भगवान हैं। जो जितने भी विष्णु तत्व हैं वो सब अपने आप में भगवान हैं। और जो भगवान है उनका शरीर क्या सच्चिदानंद है और उनके शरीर और उनके अंदर कोई डिफरेंस नहीं है। जैसे हम में है डिफरेंस, हमारी सोल और हमारी बॉडी में, बट भगवान में कोई डिफरेंस नहीं है। एवरीथिंग इन रिलेशन टू हिम इज स्पिरिट, whereas the conditioned soul is different from his material body. And because of the Lord's body and self are identical, his position is always different from that of ordinary living entity, even when he descends to the material platform. The demons cannot adjust themselves to this transcendental nature of Lord, which the Lord himself explains in the following verse. तो अब नेक्स्ट वर्स में भगवान अपने बारे में, अब यहाँ से भगवान ने अपने बारे में बोलना शुरू किया है और नेक्स्ट वर्स में भगवान जो है अब अपने बारे में बताएंगे, उनका अपीयरेंस और वो सब। तो और इसके अंदर प्रभुपाद कह रहे हैं कि भगवान और जीव में क्या डिफरेंस है। इस वर्स में ये भी बताया गया है कि भगवान क्या है, भगवान एटर्नल है, सनातन है, उनको पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर सब कुछ पता है और अच्युत है। बट जो लिविंग एंटिटी जो कंडीशन है हम जैसे हैं वो क्या है, सब भूल जाते हैं। हम एटर्नल है लेकिन हम सब भूल जाते हैं कि
पिछले लाइफ टाइम में क्या हुआ, इवन 20 साल पहले भी कोई पूछे तब हमारी बॉडी तब भी डिफरेंट थी, बिकॉज 20 साल पहले बॉडी और अब की बॉडी में काफ़ी चेंज है। तो हमें तब भी याद नहीं होगा, कुछ कुछ माइन्यूट लेवल पे कुछ कुछ इंसिडेंसेस याद होते हैं, बट ऐसा हमें कम्प्लीटली याद नहीं होता 20 साल पहले क्या किया था। जब 20 साल पहले अगर स्कूल में पढ़ते थे तो इस दिन स्कूल में साइंस में क्या पढ़ा, इंग्लिश में क्या पढ़ा, ऐसा ऐसा एग्जैक्ट हमें याद नहीं रहता। भगवान ही रिमेंबर्स ऑल हिज बर्थ बिकॉज बॉडी डज नॉट चेंज और डेट्यूरेट, अव्ययम। तो भगवान का शरीर क्या है, सच्चिदानंद है, कम्प्लीटली ट्रांसेंडेंटल है। भगवान का शरीर नहीं बदलता है, इसलिए भगवान को सब कुछ याद है। हम लोग डिफरेंट डिफरेंट बॉडीज़ लेते रहते हैं और हमारी बॉडी क्या है, डेट्यूरेट हो जाती है। एक ओल्ड एज आते आते तो बॉडी कितनी ख़राब हो जाती है, फिर फाइनली बॉडी ख़त्म हो जाती है। लेकिन भगवान के साथ ऐसा नहीं है। भगवान आ रहे हैं अपनी मर्ज़ी से, हम आ रहे हैं कर्मों के कारण। भगवान की बॉडी ट्रांसेंडेंटल है, हमारी क्या है, मटेरियल है। भगवान की बॉडी और भगवान में डिफरेंस नहीं है, अद्वैत है। लेकिन हमारी शरीर और हमारी जो आत्मा है वो उसमें डिफरेंस है। ओके, तो किसी का कुछ यहाँ पे डिस्कशन? ये वर्स तो हो गया ख़त्म, बाकी हम नेक्स्ट वर्स नेक्स्ट वीक रीड करेंगे। किसी का कुछ ऐड करना है इस वर्स में, कुछ प्रैक्टिकल रियलाइजेशन या कुछ इस वर्स से? भगवान नेक्स्ट वर्सेस में अपना ट्रांसेंडेंटल नेचर वो सब बताएंगे। तो क्या अगर किसी का कुछ डिस्कशन या कुछ ऐड नहीं मुझे करना? बोलना था माता जी। यस, श्योर सॉरी, श्योर लेक्चर श्योर। वेट करती कि कोई कुछ बोल। मुझे ना इस बारे में तो नहीं, बट वो अजामिल का बोल रहे थे ना, हाँ तो हाँ मैं वही सोच रही थी, मतलब अभी नहीं, पहले मैं सोच रही थी कि भगवान ने, मतलब उसने वैसा किया तो उसको शास्ति तो मिली, बट भगवान साथ नहीं छोड़ते, तो उसमें प्रूफ भी मिला ना कि भगवान ही उसके दिमाग में बैठ के उसके बेटे का नाम नारायण रखा होगा, राइट? इसीलिए तो वो हमेशा नारायण 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 बोलते थे। तो भगवान अगर हमें वो भी करते हैं ना, तो एक मौका तो दे ही देते, राइट, कि हम फिर से सुधर जाए या कुछ करें। यस यस। और उससे पहले भी उसने ब्राह्मण था जामिल, प्रोस्टिट्यूट से मिलने से पहले, तो उसकी पिछली लगा लो कि जो उसने भक्ति कर रखी थी उसका फल था कि उसने अपने बेटे का नाम नारायण रखा। और फिर एंड टाइम पे वो अपने बेटे से अटैच था, तो उसको सेकंड चांस मिल गया। उसको यमदूत और विष्णुदूत जब दोनों आए, उनकी कन्वर्सेशन उसने सुनी, हैरान रह गया था। फिर उसको उसके बाद दोनों चले गए थे, यमदूत विष्णुदूत दोनों चले गए, और उसको फिर उसने फिर आगे जाके 12 साल फिर उसने भक्ति करी और फिर फाइनली भगवान के धाम, तो उसको सेकंड चांस मिल गया। यस, तो भगवान हमें डेफिनेटली, क्योंकि भगवान चाहते हैं कि हम लोग इस मिजरेबल वर्ल्ड में ना रहें, हम लोग वापस आएँ। तो भगवान किसी ना किसी के रूप में हमें रिमाइंडर देते रहते हैं, हमें भेजते रहते हैं। कई बार हम आउट ऑफ टच भी होने लगते हैं, तो भी भगवान भक्तों के रूप में रिमाइंडर भेजते रहते हैं हमें। तो ये उनका प्रेम ही है। यस। और इस वर्स में फिर भगवान अपने बारे में बोलना शुरू करें इस वर्स से, तो इट इज़ रियली वंडरफुल कि उनके बारे में कि खुद बोल रहे हैं, जब भगवान खुद बोल रहे हैं। और अर्जुन ने क्वेश्चंस केवल इसलिए पूछा कि जो जनरल लोग हैं, हम जैसे लोग हैं, जो इतना उनको अभी कन्विक्शन नहीं है, तो जब भगवान खुद बोलेंगे, तो अपने मुंह से भगवान बोलेंगे, तो फिर जिनकी डिमोनिक मेंटालिटी या फिर जो नहीं मानते, तो जब भगवान खुद बोलेंगे तो वो समझेंगे कि हाँ, ये स्वयं भगवान है। इसलिए भगवान कृपावश ये अपने बारे में बता रहे हैं कि मैं कौन हूँ। और तो अच्छे वर्सेस हैं, प्रैक्टिकल वर्सेस हैं कि उनकी पोजीशन इस वर्स की। मेरी प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग
मुझे यही मिलती है कि जो भगवान है वो उनकी कितनी एग्जॉल्टेड पोजीशन है और कितने महान है, लेकिन स्टिल वो आउट ऑफ मर्सी अपने बारे में भगवान खुद रिवील कर रहे हैं, ताकि हम जैसे जो जीव आत्माएं हैं, जो कंडीशन सोल्स हैं, हम भगवान के तरफ अट्रैक्ट हों और हम उस डायरेक्शन में सोचें। तो यस, आउट ऑफ मर्सी भगवान बोल रहे हैं। तो कुछ और, किसी का कुछ और पॉइंट या कुछ डिस्कशन? तो ओके, फिर हम कल मिलते हैं। कल और परसों हम श्रीमद् भागवतम पढ़ेंगे सेम टाइम पर। तो थैंक यू सो मच एवरीवन। हरे कृष्णा। थैंक यू माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। माता जी। हरे कृष्णा एवरीवन।